जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी जी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र माना जाएगा। इसी कारण से हमें अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए आज की वीडियो में हम यहाँ जानेंगे। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी, वह कथा आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया, लेकिन तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इसी से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें पूर्व एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे मन के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा से आज तुम्हारे सामने करूँगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। देवी सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, तो सुनो। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत ही बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम की तरह ही सदैव खलत थे। वह अपने पति का हमेशा अपमान करती थी, अपने पति के लिए बहुत ही गलत शब्द निकालती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया था, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करती थी। पति के मित्र और परिवार के लोग घर आते तो वह इससे उनका अपमान करती थी, उनको भगा देती थी और स्वयं काम के भाव से उत्पन्न होकर निरंतर अत्यंत अभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी, अर्थात स्वयं काम न करना पड़े इसलिए वह गलत औरतों के साथ बाहर घूमते रहा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में हमेशा लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात तक नहीं करी थी, किंतु पराये पुरुषों और सुंदर पुरुषों के साथ संग बैठकर उसे बहुत ही आनंद मिलता था। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उनके संग भोग विलास करती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारे यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करने छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बहुत ही दुख प्राप्त होता है। तब उस दुराचार स्त्री ने कहा, किस पाप के कारण मेरा तुमसे यह विवाह हुआ? मैंने कौन से बुरे पाप किए थे जो इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ?
तुम जैसे भिखमंगे के साथ मेरा विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने बहुत ही बुरे पाप किए, इसी कारण मुझे इस भिखमंगे से शादी करने को मिला। तू मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा तेरे साथ विवाह हुआ है। भिक्षा मिलाया हुआ भोजन खाना पड़ता है तेरे साथ में। अब और मैं इस कष्ट को नहीं सह सकती। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य यहाँ से चले जाऊंगी। तेरे साथ मैं नहीं रहूंगी। तात हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका कभी भी अहित नहीं होता, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना होगा, क्योंकि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। तुम हमेशा भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी झूठा खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाले पति को भी नरक ही मिलता है, और तुम्हारा घर कोई नरक से कम नहीं है। मैं यहाँ एक नरक की तरह ही सजा भुगत रही हूँ। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ रहने वाली स्त्री को हमेशा नरक में दंड मिलता है। अब आगे सुनो मित्रों, वहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं। मित्रों, उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु उस समय बीतने के लिए उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रयत्नम की खोज में इधर उधर ढूंढने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ रहा। वह वहीं खड़े होकर नाना प्रकार की बातें करके विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांत पूरा करूंगी। आज की रात कैसे बीतेगी। कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा। मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे अपनाएगा कौन। मेरे साथ भोग विलास कौन करेगा। मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार के मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझको पाने के लिए कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा हुआ है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लभ कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए, चाहे वह भक्षण ही क्यों न कर ले मेरा। मैं तभी प्रसन्न होंगी, उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से वे स्त्री जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निकलकर वहां से जा रहा था। उसी जंगल में वह बाघ निवास किया करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती रहती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजा करती थी, जिससे कि आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें काफी नियति से उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी।
वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाने लगी, बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होने का श्राप मिला है और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे अपनी सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करके मुझे ध्वंस कर देना। फिर ध्वंस नाम का बाघ कहने लगा, पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होने का श्राप मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नामक एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार भी रहा करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य किए और उसमें परागत प्राप्त की। लेकिन जैसे जैसे मैं किशोरा अवस्था में आया, वैसे वैसे मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैं धार्मिक कार्य छोड़कर अधार्मिक कार्य करने लगा। मैं लोगों के घर में जाता और अधर्म के कार्य करता और उनके घर से सारा धन समेट कर लेके आता। मैंने धीरे धीरे करके उन वस्तुओं का भी दान स्वीकार किया जो ब्राह्मण कभी भी नहीं करता। मेरा मन इतना लोभित हो गया कि मैं लोगों का धन बहाने से लेता और फिर उनको वापस भी नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते करते मुझे कई वर्ष बीत गए। मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिरने लगे। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में आकर मैं उस नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल धन को प्राप्त करना था, अर्थात अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी नदी के किनारे तट पे बने हुए फिसलने की जगह पर बैठ गया। तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर पर काट गया। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम ने 2 दूत को मेरे पास भेजा। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथ में जंजीर थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, वे जीवन में घोर पाप किए। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, यज्ञ किए, भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, वहां जाकर अपने कर्मों का यह फल भोगेगा। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। कई वर्षों तक मैंने वहां का यंत्रणा सहन करी। मेरी आत्मा को बहुत ही भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर मिला और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा।
ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया, मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों का भक्षण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत उस स्त्री को सुना दिया और स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपनी तीक्ष्ण नखों से उस पापनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर संयमपुरी अर्थात यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया और चित्रगुप्त से उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज ने कहा। उस लेखा जोखा देखते ही यमराज ने उस स्त्री को अत्यंत पापनी कहा और उसे घोर पाप किए हुए उसको नरक में भेज दिया। मित्रों, अपने पति की सेवा नहीं की उसने कभी भी, पति को भूलकर भी कभी छुआ नहीं, अपने पास नहीं आने दिया, पराये पुरुषों के संग वहाँ हमेशा भोग विलास करती रही। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुए और उनको घोर से घोर सजा देने के लिए नरक की अग्नि में झोंक दिया। मित्रों, दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, धर्मराज, कृपया करके मुझे मेरे पापों की क्षमा करें, मैंने अपने अनजाने में ही यह पाप किए हैं, कृपया करके मेरे प्रायश्चित करने का मुझे एक मौका प्रदान करें। यमराज कहते हैं, स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं, तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से उसको नरक की पाप की अग्नि में झोंक दिया। यमराज के दूत उसको पाप की अग्नि में ले गए और उसको वहां कुंड में जाकर पकाया, फिर उसे निकालकर एक नरक की अग्नि में झोंक दिया। अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक की अग्नियों में उसे झोंका गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह पापनी पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल रूप में उत्पन्न चांडाल के घर में जन्म लेकर रहने लगी। वह फिर से अनेक पाप करने लगी, अभिचारण करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका अंग अंग जलता रहता था, उसके नेत्रों में कीड़े पड़ गए। इस दुख को सहती हुई वह एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देख उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु ने उस स्त्री से पूछा। साधु महाराज ने कहा, यह पौधा तुलसी जी का है, यहाँ स्त्रियां इसके नीचे आकर दीपक जलाती हैं। तब उस साधु ने कहा, कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी जी का पौधा है, इसके दर्शन करने मात्र से संकटों का नाश हो जाता है। उस तुलसी जी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री इसके पास दीपक जलाए तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही साधु महाराज कहने लगे, पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने खूब का पाप किए हैं तब भी उसके अगर वह एक या फिर रोज सुबह शाम में तुलसी जी के पेड़ के नीचे दीपक जलाती है, जल चढ़ाती है, तो उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के पास दीपक जलाने से सारे पाप नष्ट होने के बाद उसको अच्छे कर्म की सलाह मिलती है, अर्थात वह अपने कुदरती अच्छे कर्म करने लगती है। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो? किस कारण से तुम यहाँ सब प्रश्न पूछ रही हो?
फिर वह स्त्री कहती है, साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने अभिचारण किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति प्राप्त करवाने के कुछ उपाय बताइए। साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य ही इस तुलसी जी के पास दीपक जलाओगी। तुम्हारे सारे पाप दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात मानकर उस पापिनी स्त्री ने सुबह शाम तुलसी जी की खूब सेवा की। सुबह में उनको जल देती, शाम में उनके सामने नित्य दीपक जलाया करती थी। मित्रों, ऐसा करने से धीरे धीरे उसके शरीर का कोढ़ दूर होने लगा और दीपक जलाने से उसके शरीर के हृदय में जो भी कोढ़ और उसके शरीर की कष्ट पीड़ा सारे निकलने लगे और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह उस जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत वहां आए और उसको ले गए। तब उसने यमराज के सामने उस दूतनी को दिखाया, अर्थात उस पापनी को दिखाया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, दिखाओ इसके सारे पाप का लेखा जोखा। तब चित्रगुप्त ने उसके लेखा जोखा दिखाया तो उसने देखा कि इस पापनी का तो अत्यंत तेजस्वी दिव्य आशा से युक्त शरीर हो रहा है और इसने काफी सारे अच्छे कर्म किए हैं। यमराज भी यह सब चीज देखकर एकदम सन्न रह गए और उन्हें भी पता चला बाद में कि इन्होंने अपने अंतिम क्षण में तुलसी जी की मन से सेवा करी, जिस वजह से उनको इतना मोहक सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है और उनके सारे पाप भी नष्ट हो गए। मित्रों, फिर भी यम के दूत उस पापनी को अपने पाश में बांधकर वहां नरक की अग्नि में लेके जाने लगे। तब भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें उभर रही थी जो चारों ओर अंधकार को दूर कर रही थी। उनका इतना मोहक सुंदर दिव्य देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। मित्रों, उन्होंने उस औरत को जो पापिनी थी उसको सौंदर्य रूप प्रदान किया। उनके कानों में कुंडल दिए और उनको स्वच्छ कपड़े दिए और उनको अपने साथ लेके जाने लगे। तब उस स्त्री ने अपनी आंखें खोली, अर्थात मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने उनसे कहा कि प्रभु आप सब कौन हैं? तब कृष्ण जी के दूत ने कहा, हम कृष्ण जी ने हमें आपके पास भेजा है आपकी मुक्ति का आश्वासन देने के लिए, जिससे आपके सारे कष्ट और पाप दूर हो गए हैं। उसे हम आपको स्वर्ग की यात्रा कराना चाहते हैं। यमराज के दूतों को उन पार्षदों ने रोक दिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से इस अधर्म कार्य को कर रहे हो? तब यम के दूत बोले, यमराज के आदेश से इस पापी को उठा के लेके जाने का हमें आज्ञा मिली है, किंतु आप हमें ऐसा कारण करने से रोक रहे हैं। यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक लेके जाने की हमें आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, यमदूत, तुम सत्य बोल रहे हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसने समस्त पापों को छुट्टी दिला दी। क्या तुमने नहीं देखा, इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी जी के समीप दीपक जलाया। यम के दूत चकित होकर पूछने लगे, हे पार्षद, क्या केवल तुलसी जी के पास दीपक जलाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यम की दूतों के ऊपर देखा और उन्हें समझाया कि हाँ, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त भगवान विष्णु की परम प्रिय तुलसी जी के सामने संध्या के समय दीपक जलाते हैं, उनके सारे पाप विष्णु भगवान कष्ट और नाश कर देते हैं। इसलिए ही इस औरत ने भी ऐसा ही किया और भगवान विष्णु इनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सारे पाप दुख दर्द दूर कर दिए। तब विष्णु जी के पार्षद बोले, अब आपको यह जानने को मिल गया है कि इस औरत ने, इस स्त्री ने क्या पाप किए और क्या पुण्य, तो कृपया करके आप अपने और कार्य कीजिए और हमें अपना कार्य करने चाहिए। हमें इनको स्वर्ग की यात्रा पे लेके जाना है, हमें आज्ञा मिली है हमारे प्रभु विष्णु जी की तरफ से।
तो मित्रों, यहाँ थी वह कहानी तुलसी जी के पास दीपक जलाने की। मित्रों, क्या होता है तुलसी जी के पास दीपक जलाने से, आज की वीडियो में हमने जाना। मित्रों, यह हमारे द्वारा बनाई गई कहानी नहीं है, यह एक पौराणिक कथा है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा महात्म्य अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी। मित्रों, आप सभी भी अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो कृपया करके तुलसी जी के पौधे पर जल और संध्या के समय दीपक जरूर जलाएं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा।